हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई वर्कबुक है। और इसमें दोस्तों आपकी गणित की, अंग्रेजी की, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिए सब्सक्राइब करके। और इसमें आज हम देखेंगे आपका भूगोल का पाठ 1। भूगोल में दिया है जैसे पृथ्वी हमारा आवास, भूगोल वाले चैप्टर से पाठ 1 देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। काफ़ी सारे प्रश्नों में इसमें बदलाव किया गया है और उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज हम देखते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। इसका पहला पाठ है आपका, ये अध्याय नंबर 1 है भूगोल का। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है मतलब कितने दिन में? तो 88 दिन में करता है। बी नंबर में लिखा है 88 दिन, तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 88 दिन। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को हल करना है। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है ये, ऐसा सही नहीं है ना, क्योंकि पृथ्वी जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, पृथ्वी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए इसमें सी नंबर आपको लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है जिसमें पूछा है तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो तारों का जो समूह रहता है दोस्तों, ऐसे तारों के जो बहुत सारे समूह रहते हैं और जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो सी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, नक्षत्र मंडल कहलाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो याद रखना, इसका उत्तर होगा सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा अन्य आकाशीय पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं, 6वां नंबर का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा है आपसे तारा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तारे कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। 7वें नंबर का प्रश्न पूछा है प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन समय में तारों की स्थिति को देखकर दिशा निर्धारण किया जाता था। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 8वां प्रश्न पूछा है कि चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। इस प्रकार से आपको 8वें नंबर के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ जिसमें आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ होती है, अभ्यास प्रश्न की वीडियोस होती है जिनमें परीक्षा में आने वाले अभ्यास प्रश्न होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वो आपके सभी विषय के होते हैं, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, सभी विषय के होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूं आपको वीडियो मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां जिसमें लिखा है सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है? वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो इसके उत्तर में लिखना कि सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र है और यह 224 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, 224 दिन 7 घंटे में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है उपग्रह किसे कहा जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, उन्हें उन ग्रहों के उपग्रह कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। 11वां प्रश्न है आकाशगंगा क्या है, समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है
आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी है जिसका एक केंद्र होता है और उससे निकली हुई कई वक्र भुजाएं होती है। इस प्रकार से आपको 11वें नंबर का उत्तर लिखना है। 12वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? तो उत्तर में लिखना, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां पाई जाती है, जैसे कि सभी आवश्यक गैसें, पानी आदि। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है ब्रह्मांड का निर्माण किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है? तो उत्तर में लिखना, ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड आदि सभी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों गैसों की एक प्रणाली है। इन इस प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि तारा व ग्रहों में अंतर लिखिए। तो एक साइड लिख देना तारा और एक साइड ग्रह लिख देना, और दो तारे वाले खंड में लिखना है आपको, नंबर डाल के लिख देना कि तारे हमेशा आसमान में एक ही स्थान में रहते हैं। दूसरा लिख देना तारे दिशा का निर्धारण करते हैं, और तीसरा लिख देना उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताते हैं। ग्रह में लिख देना कि ग्रह तारों के प्रकाश से चमकते हैं और ग्रह को प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रह चारों ओर घूमते हैं और जिस पर हम रहते हैं, यानी पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। इस प्रकार से आपको तारा और ग्रह में अंतर लिखना है प्रश्न नंबर 14 में। इसके बाद ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे हम पाठ दूसरा देखेंगे भूगोल का। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।